This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit 2, Role Model. Unit 2.3, Language Practice. Unit 2.3, Language Practice, using models for ability and suffixes. Unit 2.3, Language Practice, using models for ability. The models verbs are can, could, may, might, shall, should, will and would. ये सारे जो आपको बोल्ड लेटर्स में वर्ब्स नज़र आ रहे हैं इनको मॉडल्स वर्ब बोलते हैं. मॉडल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट लैंग्वेज फंक्शंस. ये लैंग्वेज के मुख्तलिफ फंक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं. लाइक टॉकिंग अबाउट एबिलिटी, जैसे कोई काम करने की सलाहियत होना, जैसे मैं कुछ कर सकती हूँ या आप कुछ कर सकते हैं. यू कैन राइट वेल, तो ये आपकी एक एबिलिटी है जो जाहिर हो रही है. तो यहाँ पे कैन का यूज़ हुआ और कैन क्या है, मॉडल वर्ब है. आस्किंग परमिशन, जैसे हमने किसी से इजाज़त तलब करनी हो, लाइक मे आई कम इन द क्लास, मे आई सिट टू द वेरी नेक्स्ट सीट टू यू, या इस तरह से किसी भी चीज़ की इजाज़त आपने किसी से लेनी हो उसके लिए यूज़ होते हैं. मेकिंग रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट पोर्ट करने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करने के लिए. गिविंग सजेशंस, या फिर राय देने के लिए. ये डिफरेंट यूजेस हैं. हियर वी विल आस्क एंड लर्न अबाउट यूजिंग द मॉडल्स कैन, कुड, मे फॉर एबिलिटी एंड परमिशन. एबिलिटी यानी सलाहियत. We use can to talk about someone's skill or general abilities at a given time in the present or future. ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हम किसी भी शख्स की या किसी की जो स्किल है वो करने की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल इनकी देखें. ही कैन स्विम लाइक अ फिश. दे कांट स्पीक पंजाबी वेरी वेल. ही कैन स्विम लाइक अ फिश, वो फिश की तरह स्विमिंग कर सकता है, यानी स्विमिंग कर सकता है, उसको पता है, अच्छी स्विमिंग है उसकी. तो ये उसकी एबिलिटी है, उसकी सलाहियत है, इसलिए हमने यहाँ पे कैन का इस्तेमाल किया. नेक्स्ट में दे कांट स्पीक पंजाबी वेरी वेल. अब ये ज़ुबान बोलने की, कोई लैंग्वेज बोलने की एक सलाहियत है, तो चूँकि वो पंजाबी उनको नहीं आती तो उनमें ये सलाहियत मौजूद नहीं, तो हमने यहाँ पे भी कैन का इस्तेमाल किया, चाहे नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम. आप में ये सलाहियत मौजूद है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हो, तो आपकी ये खूबी है, इसलिए यहाँ पे भी कैन का इस्तेमाल हुआ. वी यूज़ कुड टू टॉक अबाउट पास्ट टाइम, यानी कैन को आपने प्रेजेंट में एक्सप्रेस करना है. प्रेजेंट टाइम के लिए प्रेजेंट टेंस में अगर आप कोई भी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो, तो फिर आप कैन का इस्तेमाल करो सेंटेंसेस में, स्ट्रक्चर में. और अगर हम पास्ट में कोई बात कर रहे हो तो हमें कैन की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म यूज करनी है, कुड. शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती थी या जानती थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानती थी. ये उसकी एक एबिलिटी को बताया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन पास्ट की बात है इसलिए कुड. दे कुडंट राइट वेरी वेल, वो बहुत अच्छा नहीं लिख पाए या वो बहुत अच्छा नहीं लिख सकते थे. तो यहाँ पे पास्ट की बात है इसलिए हमने यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया. सो एबिलिटी के लिहाज से मॉडल वर्ब्स को आप समझ चुके हो आई थिंक, और इसको आपने मजीद सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करनी है. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number.
Unit number 2.3, exercise 1. Fill in the blanks with the positive or negative form of suitable models verbs, can or could. अब ये sentences हैं, ये blanks हैं, यहाँ पे आपने can या could का इस्तेमाल करना है, जो भी suitable हो. मीन्स कि जो सेंस प्रेजेंट में जाए वहाँ पे आप कैन अप्लाई करो और जो पास्ट में जाए वहाँ पे आप कुड यूज करो. ऑप्शन ए, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बट आई डैश स्विम नाउ. तो ये सेंटेंस पढ़ के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या कोई कहना चाह रहा है. ये कहना चाह रहा है कि जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मगर अब मैं स्विम कर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ. ठीक है, ये अपनी एबिलिटी के बारे में बता रहा है, एबिलिटी को डिस्क्राइब कर रहा है. तो फर्स्ट सेंटेंस का जो पार्ट है तो वहाँ पर आई कुड नॉट आएगा. आई कुड नॉट या आई कुडंट, या आप इंट्रैक्शन यहाँ पे यूज कर लो या कुड नॉट यूज कर लो. कंट्रैक्शन, I couldn't swim, I could not swim when I was a child, but I can swim now. I could not swim when I was a child, but I can swim now. Option number B, my brother dash run fast when he was 5 years old, but he dash run fast now. सेंटेंस नंबर 2 देखिए, माई ब्रदर डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज 5 years old बट डैश रन फास्ट नाउ. माई ब्रदर, अब ये पास्ट की बात है. माई ब्रदर could not run fast when he was 5 years old, but he can run now. He can run fast now. Sentence number C है, they dash come early. They could not come early, but they could find a bus earlier. Sentence number 4, nowadays Sana can speak English fluently, but she could not speak so well a year ago. यानी अब तो वो इंग्लिश अच्छी बोल लेती है, लेकिन एक साल पहले वो इंग्लिश में स्पीकिंग में अच्छी नहीं थी. Nowadays Sana can speak English fluently, but she could not speak so well a year ago. Next sentence देखिए, sentence number E. Sameer dash speak several languages when he was young. Sameer could speak several languages when he was young. जब वो छोटा था तो वो बहुत सारी languages बोल लेता था या बोल सकता था. But now he can speak only English fluently. लेकिन अब वो सिर्फ English fluently बोलता है. Next sentence देखिए, sentence number F. Little Shahzan can crawl, but he still cannot walk. शाहजैन छोटा है, वो क्रॉलिंग कर सकता है अब, लेकिन अभी वो चल नहीं सकता. Little Shahzan can crawl, but he still cannot walk. Sentence number G. Sarah can embroider and stitch clothes, but her sister cannot. Sentence number H. We could play after completing our homework, but we could not. Unit number 2.3, exercise 2. Write about your abilities or inabilities in the following blanks. ये नीचे कुछ blanks दी गई हैं, आपने इनको fill करना है कि आप अपनी abilities यानी सलाहियतों को मुतारिफ कराएं कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते. You should share what you were or were not able to do when you were younger. आप इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब करें कि जब आप छोटे थे तो आप क्या कर सकते थे, क्या कर रहे थे, या आपने नहीं किया. What you can do now, अब आप क्या कर सकते हैं. And what you will be able to do when you grow up. और जब आप बड़े हो जाएंगे या मज़ीद फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर्स में आप किस काबिल हो जाओगे कि आप क्या कुछ कर सको. You may use sentences like when I was younger, या फिर इस तरह से when I was 9 years old. किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी स्टाइल में आप सेंटेंस बना लीजिए. एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, लाइक आई कैन राइड अ बाइसिकल, मैं साइकिल चला सकता हूँ.
साइकिल चलाना जानता हूँ। आई कुड राइड अ बाइसिकल व्हेन आई वाज 5 years old। मैं साइकिल चला सकता था जबकि मैं सिर्फ 5 साल का था, यानी 5 साल का था तभी से मुझे साइकिल चलाना आती है। आई कैन बिकम अ फेमस डॉक्टर। मैं एक मशहूर डॉक्टर भी बन सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दी गई हैं, तो आप इनको कंस्ट्रक्ट करें। I could, but I couldn't. Now I can. However, I can't. When I grow up, I can. ये different structures आपको दिए गए हैं helping के लिए। आप इन्हीं phrases को use करते हुए, इस style को use करते हुए इस तरह के sentences बना सकते हो। At least 8 to 10 बनाइए और इसमें जो modal words हैं for ability के, इनको use करने की practice करें। Unit number 2.3. Now ask two of your classmates what they could or couldn't do when they were younger. अब आपको एक टास्क करना है। आप अपने क्लास फेलो से पूछें कि जब वो छोटे थे तो वो क्या कर सकते थे या क्या नहीं कर सके। What they can or can't do now. अब वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। And what they think they can do in the future. और वो क्या सोचते हैं या उनका क्या ख्याल है, उनका क्या ओपिनियन है कि जब वो बड़े होंगे या अपने फ्यूचर में कुछ ईयर्स के बाद तो फिर वो क्या कर सकेंगे। फॉलो द सेम पैटर्न एज यू डिड फॉर योरसेल्फ एंड राइट देयर रिस्पॉन्सेज इन योर नोटबुक्स। आप ये क्वेश्चन मैनेज करें अपनी नोटबुक में और डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं यहाँ 2-3 से इस तरह के सवाल पूछे, उनके जवाब आप वहाँ पर लिखें। जैसे आपने अपने लिए पिछली एक्सरसाइज में अभी ऊपर अपने लिए आपने कंपोज किए कुछ क्वेश्चंस, उनसे ये सवाल पूछिए, ये क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं लाइक अपने फ्रेंड से, क्लासमेट से। व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर यंगर या व्हेन यू वर 10 years old, कुछ भी जैसे भी आप इसको मैनेज करें। व्हाट कुडंट डू, व्हाट कुड नॉट डू मीन्स के जो आप नहीं कर सके। आपने उनको इस तरह का क्वेश्चन पूछना है ऐसे बना के कि जो वो करना चाहते थे या वो नहीं कर सके या उन्होंने नहीं किया। What could you do when या what could not you do when, what can you do now, what can't you do now, what can you do in the future। यानी डिफरेंट सिचुएशन है। पास्ट से रिलेटेड भी आप एक क्वेश्चन पूछोगे, आप क्या आपने किया, क्या करते थे, क्या नहीं कर सके, अब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर सकते, और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है। यूनिट 2.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस, परमिशन। यानी परमिशन लेने के लिए हम किस तरह वर्ब्स को, मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं। We also use can to ask for permission to do something. Can I borrow your pencil, please? Can we go home now? क्या मुझे आप अपनी पेंसिल देंगे जरा, क्या हम अभी घर जा सकते हैं। अब ये पूछ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल वे में या मॉडर्न लैंग्वेज जो है उसके रूल्स के हिसाब से हम यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं। जब ट्रेडिशनल ग्रामर जो है उसमें पहले सिर्फ मे का इस्तेमाल होता था, बट नाउ सर्टेन चेंजेस आर बीइंग अप्लाइड इन लैंग्वेज ऑफ टुडे। द यूज ऑफ कुड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन। अब स्पोकन स्टाइल में अब ये आ चुका है कि हम इसी परमिशन के लिए, परमिशन लेने के लिए हम कुड का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पास का टेंस नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ इनफॉर्मल स्पीकिंग स्ट्रक्चर से है। जैसे कि कुड आई बोरो योर पेंसिल प्लीज, कुड वी गो होम नाउ। इसका मतलब यह है कि इसको मजीद थोड़ा सा पोलाइट वे में आप जरा बड़े रिस्पेक्ट में किसी से पूछें, बड़ा पोलाइटली किसी से पूछें कि क्या ऐसे पॉसिबल है, अभी हम घर चलें प्लीज़। इस तरह से हम नहीं किसी को कहते, या प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी पेंसिल दे दो। तो कैन की जगह पे अगर हम कुड यूज़ करेंगे तो वो ये इम्पैक्ट देता है। एंड अदर मोर फॉर्मल एंड पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर परमिशन इज विद द यूज़ ऑफ मे। अब मे का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल फॉर्मल आता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है। फॉर्मल एकेडमिक स्टाइल में जैसे हमने किसी बड़े से, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से कुछ पूछना हो,
बड़े क्राइटेरिया में, रिस्पेक्ट के क्राइटेरिया में रहते हुए, बड़े फॉर्मल, जैसे फॉर्मल लेटर्स, आपको पता है एप्लीकेशन वगैरह डिपार्टमेंट्स को जो लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, उनको भी फॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो इनफॉर्मल क्या होता है, जो हम रिस्ट्रिक्शन में ना रहते हुए बातचीत कर सकें, जैसे अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव्स के साथ। आजकल आप चैटिंग करते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये सब इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल स्टाइल। या अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखना, वो भी इनफॉर्मल लेटर उसको बोलते हैं। तो फॉर्मल वे में कौन से वर्ब, मॉडल वर्ब का यूज होता है? मे। जैसे मे आई बोरो योर पेंसिल प्लीज, या मे वी गो होम नाउ। जैसे आपके सामने कोई इस तरह का पर्सन है जिससे आप फ्रैंक नहीं हो बिल्कुल, ठीक है, तो आप फिर मे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहना हो तो आप मे यूज़ करो, ठीक है। नॉर्मली आप कैन यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादा फॉर्मल और पोलाइट होने के लिए आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कैन, कुड, मे। वी कैन यूज़ कैन टू गिव परमिशन। वी यूज़ कैन टू गिव परमिशन। जैसे अगर हमने किसी को इजाज़त देनी हो, अभी आप पूछ रहे हो कि कैन आई गो या कैन वी गो होम, तो इसका आंसर यू कैन गो होम नाउ इफ़ यू लाइक, ठीक है। कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं आप उसको कह रही हूँ ठीक है आप चले जाओ अगर आपने जाना है तो, ठीक है। तो कैन का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए भी किया जा सकता है और देने के लिए भी। इसी तरह यू कैन बोरो माई पेंसिल इफ़ यू लाइक, राइट। We can also use may as a more formal and polite way of giving permission. जैसे आप पूछा गया may I borrow your pencil please और may we go home now, तो इसी तरह उसको रिप्लाई करने के लिए भी हम फॉर्मल मेथड में may का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक यू मे गो होम नाउ इफ़ यू लाइक। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं, इनको आप परमिशन लेने के लिए और किसी चीज़ की इजाज़त देने के लिए, ग्रांट करने के लिए, या फिर किसी चीज़ की इजाज़त तलब करने के लिए, मांगने के लिए, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो कैन को, कैन, कुड एंड मे। यूनिट नंबर 2.3, एक्सरसाइज 3। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 6. 3 of you should complete dialogue A given below, while 3 should complete dialogue B. Add at least 10 lines in both the dialogue. You can change the names or add more names. अब आपने क्या करना है कि ये डायलॉग की एक्टिविटी है, स्पोकन एक्टिविटी, या प्रैक्टिस के लिए। जैसे अभी आपने मॉडल वर्ड्स को यूज़ करने का मेथड देखा, जैसे कैन, कुड का यूज़, मे का यूज़ परमिशन के लिए या एबिलिटी को नरेट करने के लिए। तो डायलॉग ए क्या है, इसमें आपने कैन और कुड का यूज़ करना है एबिलिटी को बताते हुए, अपनी सलाहियतों को बताते हुए कि हम आप ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते, इस तरह से। तो आप में से 3 ग्रुप्स जो है वो एबिलिटी को बताएंगे, एबिलिटी के लिए एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस, यानी कुछ सेंटेंसेस आप इस तरह के मैनेज करें ग्रुप ए में, यानी डायलॉग ए में, कि सब में आप कैन और कुड का यूज़ करो इस हवाले से कि आप अपनी सलाहियतों को बताओ। और डायलॉग बी को इस तरह मैनेज करना आपने कि इसमें आपने कैन, कुड या मे, इन तीनों का यूज़ करना है इस तरीके से कि आप परमिशन ले रहे हो, इजाज़त मांग रहे हो और इजाज़त दे रहे हो, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए जो आपने अभी लर्न की है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2 में, कि किस तरह से यूज़ करना है इन वर्ब्स को, यूज़ ऑफ कैन, कुड, मे एज एबिलिटी और परमिशन। सो फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, लाइक जहरा, नजमा, फरा, ये सब सपोज नेम है। आप अपनी मर्जी के नेम बना के उसमें अपनी मर्जी के डायलॉग्स लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कैन यू स्पीक चाइनीज नजमा, तो नजमा क्या रिप्लाई करती है, नो बट आई कैन स्पीक पर्शियन। वो चाइनीज तो नहीं बोल सकती लेकिन उनको पर्शियन आती है। फिर जरा कहती है वाओ व्हाट अबाउट यू फरा। फरा से पूछती है कि तुम्हें क्या आती है, कौन सी लैंग्वेज आती है, तो फरा कहती हैं, कुछ भी कह सकती हैं, लाइक आई कांट स्पीक पर्शियन बट आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से आपने, कोई भी ज़रूरी नहीं कि आप स्पीकिंग के लिए कोई और एबिलिटी, राइटिंग या क्रिएटिविटी के ऊपर आप लिख सकते हो, बट एबिलिटी को डिस्क्राइब करना है। फिर सेकेंड ग्रुप के लिए या सेकेंड प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आपने कैन, कुड और मे का यूज़ करना है एज अ परमिशन।
जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए डिफरेंट कैरेक्टर्स, अरीब, मदर, बिलाल। तो वो क्या पूछ रहा है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कैन आई प्ले नाउ। वो अपनी मदर से पूछ रहा है कि मैंने काम तो अपना कंप्लीट कर लिया, अब मैं खेल लूँ जाकर। तो उसकी मामा क्या कहती हैं, यस यू कैन बट कम बैक सून। हाँ चले जाओ खेल लो, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। ठीक है, तो जिस तरह से जो वर्ब उसने मॉडल वर्ब क्वेश्चन में यूज़ किया कैन, और उन्होंने भी इसी को यूज़ करते हुए रिप्लाई किया। इसी तरह आप मे का यूज़ कर सकते हो, कुड का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप अच्छे तरीके से कैन, कुड, मे का इस्तेमाल करना आप कर सकें और इसका यूजेज आपको आ जाए, इसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। यूनिट नंबर 2.3, इसमें नेक्स्ट आपको बताया गया है सफिक्सेस का। सफिक्स क्या होता है? We do sometimes add a pair of group of alphabet at the end of a word to add something to the meaning of a word। बाज़ बात हम वर्ड्स को कंपोज करते हैं, ठीक है, जैसे एक लफ्ज़ होता है उससे पहले कुछ ऐड करते हैं, उसके बाद में कुछ ऐड करते हैं, तो इस तरह एडिशन से एक कंपाउंड वर्ड बनता है। These are called the suffixes। We can use suffixes to make many new words, including nouns। तो एग्जाम्पल इसकी दी गई है, जैसे एग्री एक वर्ब है, इसमें मेंट अप्लाई किया हमने, तो वर्ड क्या बन गया? एग्रीमेंट। इस तरह से विलिंग है और इसमें हमने प्लस क्या किया है? NESS, तो वर्ड क्या बन गया? विलिंगनेस। सफिक्सेस ये याद रखिए कि जो मेन वर्ड होता है, पहले वर्ब हो नाउन हो, उसके बाद ऐड करते हैं, उसमें प्लस करते हैं बाद में, पहले नहीं बाद में, तो इसको सफिक्सेस कहते हैं, क्योंकि जो वर्ड पहले में ऐड होते हैं वो प्रीफिक्सेस होते हैं। सो अभी हम सफिक्सेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट है अराइव, इसमें हमने ऐड क्या किया? AL, तो वर्ड क्या बन गया? अराइवल। अराइव जैसे आना, जाना, रवानगी, और ये एज अ वर्ब, और जब प्रॉपर इसको नाउन की फॉर्म में लाया तो अराइवल, AL बना के ये नाउन बन गया। जैसे एग्रीमेंट, विलिंगनेस, ये सब नाउन्स फॉर्म हो गए। पोस्टपोन में मेंट इंक्लूड किया तो पोस्टपोनमेंट। फ्रैंक प्लसनेस, फ्रैंकनेस। प्रोफेशन प्लस AL, प्रोफेशनल। तो इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट वर्ड्स के साथ हमने कुछ वर्ड्स की एडिशन की है, कुछ न्यू लेटर्स की एडिशन की है, तो इससे न्यू वर्ड्स बने हैं, इनको हम सफिक्सेस कहते हैं। अभी हमने एक्सरसाइज में सफिक्सेस की प्रैक्टिस की है, तो ये मज़ीद एग्जांपल्स हैं, लाइक पायस, जेलस, रिलीजियस, रिडिकुलस। इसमें IOUS और या फिर OUS का यूज़ हुआ। फिर नेक्स्ट नीचे देखिए ITY या TY का यूज़ करने से वर्ड्स में, जैसे एक्सट्रीम वर्ड हो तो उससे एक्सट्रीमिटी, वैलिड हो तो वैलिडिटी, नॉर्म से एनॉर्मिटी। इस तरह नेक्स्ट कॉलम में देखिए AGE ऐड करने से क्या सफिक्सेस बनते हैं। ड्रेन वर्ड से ड्रेन में एज यूज़ करो तो ड्रेनेज। ऑफन, ऑफनेज। मैरिज, मैरी से मैरी में ये यूज़ करो मैरिज। स्लेव, स्लेवेज। आउट, आउटेज। मेंट यूज़ करने से कैसे वर्ड्स बनते हैं, जैसे इंचांट से इंचांटमेंट, आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट, अचीव, अचीवमेंट। दूसरा नेक्स्ट है AL यूज़ करने से, जैसे फिक्शन से फिक्शनल, रीजनल, रीजन, रीजनल, म्यूजिक, म्यूजिकल, एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल, लॉजिक से लॉजिकल। अब NESS
ऐड करने से क्या सफिक्सेस बन सकते हैं? हैवी से हैवीनेस, हाई से हाईनेस, सिक सिकनेस। लास्ट कॉलम है देखिए, WISE वाइज, वाइज को इंक्लूड करने से क्या क्या सफिक्सेस फॉर्म हो सकते हैं? अदर से अदरवाइज, लाइकवाइज, क्लॉकवाइज, वेदरवाइज, क्रॉसवाइज। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है शिप, SHIP, शिप को ऐड करने से क्या वर्ड्स कंपोज होते हैं? सफिक्सेस, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, हार्डशिप, इंटर्नशिप। यूनिट नंबर 2.3 एक्सरसाइज 4 ए में आपको डायरेक्शन क्या दी गई हैं? फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद नाउन्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द सफिक्स MENT with the appropriate given words। ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ आपने मेंट यूज करना है। मेंट ऐड करोगे तो सफिक्स बन जाएगा। फिर इन सफिक्सेस को आपने नीचे दी गई ब्लैंक्स में अप्लाई करना है, ब्लैंक्स फिल करनी है। एम्प्लॉय, ट्रीट, मैनेज, पे, एंटायर, जज, इनके साथ आपने मेंट ऐड करना है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, पेमेंट, रिटायरमेंट, जजमेंट। ये सफिक्सेस हो गए। अब आप स्टार्ट कर दो ब्लैंक्स फिल करना। सेंटेंस नंबर 1, as soon as the judgment was given, the reporters left the court room। ये एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व है, ये की गई है। It has been done as an example for you। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? Zaman is back to work after his dash। Zaman is back to work after his क्या आएगा? एम्प्लॉयमेंट, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, पेमेंट, रिटायरमेंट, जजमेंट। यहां पर आएगा ट्रीटमेंट। Zaman is back to work after his treatment। Sentence number 3 है, the workers receive their weekly payment every Friday। Number 4, my son is looking for employment as he lost his job last week। Employment आएगा यहाँ पर। Number 5, after his dash at the age of 60, he has decided to write a book after his retirement। After his retirement at the age of 60, he has decided to write a book। Number 6, the dash of the school, the management। The management of the school announced their new admissions policy yesterday। अब यूनिट नंबर 2.3 की एक्सरसाइज हम कर रहे थे, उसी का बी पोर्शन है। Fill the blanks in the following exercise by using the suffix ness NESS with the appropriate given words। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ill, bold, neat, kind, soft, इनके साथ आपने ये suffix ness ऐड करना है, like illness, boldness, neatness, kindness, softness, और फिर इनके थ्रू आपने ये नीचे दी गई ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्लैंक नंबर 1 क्या है? Her dash has made her weak। Her illness has made her weak। बीमारी ने उसे मजीद कमजोर कर दिया है। ब्लैंक नंबर 2 है, I love the dash of our new sofa set। तो सोफे के अंदर क्या मैचिंग में आ रहा है यहाँ पे? सॉफ्टनेस। I love the softness of our new sofa set। I love the softness of our new sofa set। Number 3 is that our neighbor's son, who is a soldier, fought the enemy with dash, with boldness, यानी बड़ी बहादुरी के साथ वो लड़ा। Number 4, the principal of our school treats everyone with kindness। And sentence number 5 is that my mother taught us dash in all work। My mother taught us neatness in all our work। अब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, इसी एक्सरसाइज का पोर्शन नंबर सी, सफिक्स 6 की एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। Fill the blanks in the following exercise
by using the suffix al with the appropriate given words. ये जो वर्ड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, साइन, सर्वाइव, अप्रूव, प्रपोज, रिमूव, इसके साथ आपने al ऐड करना है तो सफिक्सेस बन जाएंगे सिग्नल, सर्वाइवल। अब यहाँ पे जब आप सर्वाइवल लिखोगे तो आपने ई को रिमूव करना है, VAL लास्ट पे। इसी तरह अप्रूवल, इसी में भी आपने ई को रिमूव करके AL लिखना है। प्रपोजल SAL लास्ट पे होगा, रिमूवल VAL। Let's start. The dash of the green turtle is in danger on the Karachi beaches. कराची के साहिल पे जो ग्रीन टर्टल है वो खतरे में है, ग्रीन टर्टल की जो जनरेशन है। तो क्या आएगा यहाँ पर? सर्वाइवल। The survival of the green turtle is in danger on the Karachi beaches. Second option क्या है? Second sentence, our dash for setting up our dispensary was accepted by the minister. हमने एक राय दी थी कि एक डिस्पेंसरी कायम की जाए, तो ये कबूल की गई, वजीर ने इसको कबूल कर लिया। तो ये क्या हो सकती है हमारी इसमें से? हमारा मंसूबा, यानी कि हमारी राय, प्रपोज किया था हमने, प्रपोजल। यस, आवर प्रपोजल फॉर सेटिंग अप आवर डिस्पेंसरी was accepted by the minister. थर्ड सेंटेंस क्या है? द डैश ऑफ गार्बेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो कचरे को रिमूव करे, खत्म करे। तो यहाँ पर आएगा द रिमूवल। द रिमूवल ऑफ गार्बेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सेंटेंस नंबर 4 क्या है? द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन एज सुन एज द गार्ड गेव द सिग्नल। ये तो बिल्कुल कॉमनली फॉरन आपने भी गेस कर लिया होगा, यहाँ पे सिग्नल ही आएगा। नंबर 5, आई नीडेड माई पेरेंट्स, क्या आएगा यहाँ पर? पेरेंट्स अप्रूवल। यस, आई नीडेड माई पेरेंट्स अप्रूवल फॉर गोइंग टू फ्रेंड्स वेडिंग। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।